यस सर। ऑलराइट, तो जैसे देखिए यहाँ पे टूर्नामेंट्स का नाम देखिए ना। यस सर। ठीक है, कि इतना लंबा चौड़ा है। प्लस इवन स्टेटस ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना, बहुत कुछ दिया हुआ है, स्टेटस दिया हुआ है, प्लस किस कंट्री में है वो भी रखा हुआ है लोग। ठीक है, तो इन रियलिटी तो बहुत सारा रिसर्च लगेगा इसमें। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च से करना पड़ेगा, बट अभी कुछ ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ले लेते हैं। और वो अभी जो नेम ले रहे थे उसमें क्या था, इसमें काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसे 200 में भी ठीक है अभी के लिए, बाद में देखेंगे अगर कुछ और लंबा आता है तो। और यहीं से डेटा एंट्री भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहीं से डेटा एंट्री भी कर लेंगे। तो वेरिएबल कैरेक्टर 200 नेम में, टूर्नामेंट नेम में। ओके, उसके बाद में जैसे स्टेटस भी दे सकते हैं हम लोग, स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, बट चलिए ये सब फील्ड बाद में ऐड करेंगे। तो आईडी, नेम, ठीक है। उसके बाद में कब से कब तक, ठीक है। तो स्टार्ट डेट, ठीक है, तो विच विल बी डेट ऑफ कोर्स। एंड डेट, विच विल बी अगेन डेट ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके बाद में वेन्यू इज इम्पोर्टेंट, कहाँ पे ये होने वाला है। ठीक है, विच विल बी अगेन, पूरा पूरा एक एड्रेस डाल दिया जाता है वहाँ पे असल में। ठीक है, तो अभी तो हम लोग क्या करें, वेरिएबल कैरेक्टर 100 200 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इट मे बी अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, इट मे बी अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे वेन्यू का एक एड्रेस, उसके बाद में स्टेट सिटी जाने से, ठीक है, दिया जा सकता है। ठीक है, पर देखिए, जैसे कहाँ तो हमने पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया भी था एक दिन, कि मतलब जो एटॉमिसिटी ऑफ अ डेटा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रूल है ना। ठीक है, तो बिजनेस रूल के अंदर मतलब के हिसाब से डिपेंड करता है कि एक डेटा का एटॉमिसिटी क्या है। ठीक है, वो मैं या आप नहीं ये डिसाइड करने वाले हैं ना। ठीक है, जैसे बुक में तो जेनेरिक लिख दिया कि नेम कैन नॉट बी एटॉमिक, है ना। नेम इज, नेम को डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम में। ठीक है, बट कोई बिजनेस है वो बोलता है नहीं, हम नेम को नेम ही जैसा यूज करेंगे, हमको कोई जरूरी नहीं है उसको तोड़ने के लिए, है ना। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था बिफोर, है ना, जब कैलेंडर टाइप का कोई कंट्रोल नहीं था हमारे पास में। जैसे अभी तो आपको HTML में भी डेट के लिए मिल जाता है ये। ठीक है, तो आप तो डेट को डेट की तरह यूज कीजिएगा। बट आई स्टिल रिमेम्बर, पहले जब हमने याहू में या इवन जीमेल में भी जब अकाउंट्स क्रिएट करते थे, ठीक है, तो जैसे अभी भी एक BBA में क्लास ले रहा हूँ जहाँ मुझे ये बताना है कि ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप तो बताने की जरूरत नहीं है, अब तो क्लास ऐसे स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा भाई आप लोग को आता ही है और आप लोग खुद से बना लेना, कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझे बता देना, या ईमेल कैसे भेजते हैं, तो आप बताने की जरूरत नहीं, वो सब चीजें ना। तो बट देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल दे डिड नॉट नो हाउ टू डू दिस थिंग्स। ठीक है, तब उस समय में दिखाना पड़ता था, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता था हम लोग को। तो आप डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत ही नहीं वो सब चीजें। तो उस समय में बहुत यूजर अकाउंट बनाए, मतलब ईमेल अकाउंट्स बनवाए हमने यूजर्स का बहुत सारा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, 3 कॉम्बो बॉक्स होता था नॉर्मली। ठीक है, एक होता था डे के लिए, एक होता था मंथ के लिए, एक होता था ईयर के लिए ना। ठीक है, तो ये तीनों डेटा क्या होता था, अलग अलग जाता था, 3 कॉलम में जाता था। ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ इज अ कंपोजिट थिंग, ठीक है, देखा जाए तो, क्योंकि 3 चीज से बना हुआ है ना। बट एक्चुअली है तो वो एक डेट ना, तीनों चीज अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब व्हेन यू से डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में तीनों चीज एक साथ आता है असल में ना। तो व्हाई नॉट, इट कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल कॉलम एक्चुअली। ठीक है, तो इट इज एटॉमिक, क्योंकि वो टूटने के बाद तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट वोंट रिमेन अ डेट ऑफ बर्थ, इट वोंट रिमेन अ डेट, इट विल बिकम डे, मंथ एंड ईयर। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसीलिए एटॉमिसिटी जो है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कंप्लीटली ऑन द बिजनेस रूल, है ना। ठीक है, तो दिस इज अ नाइस लाइन एंड प्रैक्टिकल वन है ना। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज है। तो चलिए अभी मैं इतना से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज देखिए हमको ये भी तो सीखना है ना कि हमको प्रोग्राम बनाना है मेंटेनेबल। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना है कि जो एक बार सोच के बनाया तो बनाया, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट मेरे यस दिमाग में ऐसे ही बात आया है, ठीक है, कि हम लोग जो भी काम करते हैं एक्चुअली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, वाटरफॉल में जाते हैं हमेशा, है ना। ठीक है, दिस इज यस व्हाट सर। वी डू ना, घूम फिर के वाटरफॉल ही। जैसे अगर आपने कंप्लीट DFD बनाया, कंप्लीट ER डायग्राम बनाया, मतलब आप कहाँ हैं, आप वाटरफॉल में है। ठीक है, यू आर इन वाटरफॉल। ठीक है, बिकॉज आप पूरा सिस्टम को एक बार इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, एवरी टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल, या हमारे पास समय नहीं है हमको। ठीक है, इनिशियली पार्ट ऑफ द सिस्टम ही डेवलप करना है, कंसीव करना है। ठीक है, बट वी नो दैट द प्रोजेक्ट में गो ऑन फर्दर। ठीक है, वो आगे जा सकता है। ठीक है, तो हमको कोशिश करना चाहिए जो अजाइल मेथोडोलॉजीज है ना, ठीक है, वो सबको समझ के और यूटिलाइज करने का एक्चुअली। ठीक है, वी शुड अंडरस्टैंड दिस बिकॉज, ठीक है, ये सपोर्ट करता है सब चीजें। ठीक है, कि जैसे जैसे आपको जरूरत है आप क्या कीजिए। इसमें क्या होता है, छोटा छोटा मतलब फीचर्स में या मॉड्यूल्स में काम होता है, इसको स्प्रिंट्स बोलते हैं हम लोग कई बार, है ना। ठीक है,
तो स्प्रिंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, ठीक है, बट बहुत तेज जो दौड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्प्रिंट बुलाते हैं ना, ठीक है। तो इसमें स्प्रिंट्स में काम होता है, ठीक है। तो SPRINT स्प्रिंट का मीनिंग अगर आप ऐसे देखिएगा, ठीक है, तो वही लिखा होगा कि देखिए ना, रन एट फुल स्पीड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, ठीक है। तो वो जो 100 मीटर का दौड़ होता है, 200 मीटर का दौड़ होता है, दैट्स अ स्प्रिंट। उसमें जितना तेज आप दौड़ सकते हैं, ठीक है ना, उसे दौड़ना होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब अगर मतलब कैलोरी भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है एक्चुअली में, ठीक है, और आप बहुत देर तक नहीं दौड़ सकते वैसा। बट जब मैराथन होता है, ठीक है, तो मैराथन में स्लो दौड़ते हैं हम लोग कई बार, है ना, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना पड़ता है, तो वी हैव टू प्रिजर्व आवर स्टेमिना देयर, ठीक है। तो वैसे ही स्प्रिंट होता है हमारा, ठीक है, एजाइल में भी, है ना, ठीक है, AGIL, एजाइल, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ये स्पेशली एजाइल में एक वो है हमारा मतलब एक मेथोडोलॉजी, इसको स्क्रम बोलते हैं, वहां पे देखिए ना। तो ये हमको सीखना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग दिस, है ना, कि देखिए स्प्रिंट इज अ शॉर्ट टाइम बॉक्स पीरियड, ठीक है, व्हेन अ स्क्रम टीम, है ना, वर्क्स टू कंप्लीट अ सेट ऑफ, ठीक है, सेट अमाउंट ऑफ वर्क करके, देखिए ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हमने भी अभी डिसाइड किया कि ये फीचर पे काम करना है, तो वी कैन कॉल दैट एज स्प्रिंट एक्चुअली, ठीक है। हम उसको स्प्रिंट बुला सकते हैं, ठीक है। sprint are at the very heart of the scrum and agile methodologies, ठीक है। And getting sprints right will help your agile team, ठीक है, ship better software with fewer headaches करके, ठीक है ना। With Scrum, a product is built in a series of iterations called sprints, remember, ठीक है, that break down, ठीक है, big complex project into bite size, ठीक है, pieces, ठीक है। Said Megan Cook, ठीक है, ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर फॉर जीरा सॉफ्टवेयर एट एटलासियन, है, ठीक है। एटलासियन बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, असल में, जो कि इस टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, ठीक है। जीरा, ठीक है, ट्रेलो, इन्हीं का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो देखिए अगेन, sprint makes projects more manageable, allows team to ship high quality work faster and more frequently, and gives them more flexibility to adapt to change, देखिए ना, मेन तो ये ना, adapt to change, ठीक है, बिकॉज हो सकता है एक बार में आपने पूरा सिस्टम को नहीं समझा। आई कैनॉट क्लेम कि मैं ये चेस टूर्नामेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीटली समझ गया हूँ, ठीक है, आई रियली कैनॉट क्लेम, है ना, ठीक है। तो इसमें मुझे पूरा एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारा ये आएगा, चेंजेस आएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। इसलिए वी कैन नॉट डू वाटरफॉल एक्चुअली, ठीक है, हम वाटरफॉल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटरफॉल में पूरा सिस्टम का पूरा आइडिया चाहिए होता है, ठीक है। बट हम हमेशा वाटरफॉल में जाते हैं, ठीक है, वाटरफॉल करने की कोशिश करते हैं, वी शुड नॉट डू दैट, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, आई गो विद दैट ओनली, ठीक है। फिर फ्यूचर में जैसे चीजें क्लियर होगा, ठीक है, आई ट्राई टू ऐड दैट, ठीक है। तो हमको इंश्योर करना चाहिए कि वो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, है ना, ठीक है, मल्टीप्लाइंग समथिंग, है ना, ठीक है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। मतलब अगर मुझे इस प्रोसेस में और भी कुछ फील्ड्स डालना है, ठीक है ना, ऑब्वियसली फील्ड्स डालेंगे तो टेबल में भी इम्पैक्ट पड़ेगा और फॉर्म्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों जगह पड़ेगा, ठीक है। बट वो इजीली मतलब मैनेजेबल होना चाहिए, आराम से मैनेज कर सके वैसा होना चाहिए, है ना, ठीक है। वी शुड मेक श्योर कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, देखेंगे, काम करने से ही होता है, ठीक है, अगर काम नहीं करते तो इतना भी नहीं होता था अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। तो काम करेंगे तो होगा ये भी डेफिनेटली, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इससे स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टूर्नामेंट टेबल होगा, ठीक है, इट विल हैव दीज मेनी फील्ड्स, है ना, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है, विच विल बी अ मॉडल क्लास, ठीक है, विच विल बी अ पोको अगेन, ठीक है। मतलब इट विल नॉट इनहेरिट एनी क्लासेस, है ना, ठीक है, कोई क्लास को इनहेरिट नहीं करने वाला है, हमको एक पोको बनाना है, ठीक है। तो जावा और .NET में पोको बनता है, ठीक है, बट PHP का लारावेल में हमने देखा है कि पोको नहीं बनाना है हम लोग को। जो मॉडल होगा इट इनहेरिट्स अ मॉडल क्लास, ठीक है। सिमिलरली वी सॉ दैट इन पाइथन ऑल्सो, ठीक है, पाइथन भी क्या करता है, एक क्लास को वो भी इनहेरिट करता है, मॉडल क्लास को भी क्या करता है, इनहेरिट करता है, ठीक है ना। तो बट इन .NET नहीं, मतलब .NET में क्लास अलग से बनेगा और फिर उसको हम कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर कराएंगे, ठीक है, बट वहां पे उल्टा होता है, ठीक है। मतलब हम .NET में कंपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप है ना अलग अलग, ठीक है। तो कंपोजिशन, और क्या क्या था, ये एसोसिएशन, ठीक है, एग्रीगेशन, ठीक है, एंड इनहेरिटेंस, ठीक है, ठीक है, लाइक दैट। तो वहां पे क्या है, वहां पे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल हो रहा है दोनों जगह में, ठीक है, बट यहाँ पे हम कंपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग दिस, है ना, ठीक है। कंपोजिशन का हम इस्तेमाल करें कि इस क्लास का जो हमारा मॉडल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट कहीं पे हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, किसी क्लास में हम उसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, है ना, ठीक है। तो वी आर यूजिंग कंपोजिशन, है ना, ठीक है। वेरेस वो दोनों जगह में, हमारा लारावेल में और जेंगो में, ठीक है, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए लेट्स इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको। तो मॉडल में एक, ये आपको भी करना होगा जब आप प्लेयर्स को कीजिएगा, है ना, ठीक है, तो उस समय में आपका भी सबसे पहला काम होगा कि एक प्लेयर नाम का, ठीक है, सिंगुलर में लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है, वैसे टूर्नामेंट नाम से, ठीक है, TOURNAMENT, tournament.cs नाम से एक फाइल बनाएंगे जहाँ पे क्लास बनाएंगे टूर्नामेंट के नाम से, है ना। तो पब्लिक
क्लास TOURNAMENT, टूर्नामेंट है ना, नाम से एक क्लास बन गया। ठीक है, आप बनाइएगा प्लेयर्स के नाम से क्लास। ठीक है, और जितना फील्ड्स है आप उन फील्ड्स को यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो लेट्स मेक इट स्मॉल। ठीक है, और यहाँ से देख लेते फील्ड्स क्या क्या था हमारा। तो पहला फील्ड आईडी है, तो यहाँ तो जैसे क्लास बनाते हैं उस हिसाब से आप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले INT लिखा जाएगा, डेटाबेस होता था तो पहले आप फील्ड का नाम लिखते थे और उसके बाद में टाइप लिखते थे, बट यहाँ पे पहले टाइप। ठीक है, और उसके बाद में हम लिखेंगे ये आईडी, है ना। ऑल राइट, देन नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल कैरेक्टर, इसका मतलब है STRNG स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद में नेम। अच्छा, एक गलती मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबको एज प्रॉपर्टीज बनाना होगा ना, बिकॉज इनका गेटर एंड सेटर मेथड भी हमको डालना पड़ेगा ना। ठीक है, गेटर सेटर मेथड डालना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टीज हम लोग को बनाते जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ लिखना है यहाँ पे PROP प्रॉप, है ना। ठीक है, टैब, तो पब्लिक इंटीजर प्रॉपर्टी बना दिया है, प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर लीजिए, पहले वाला आईडी होगा एंड इट विल हैव गेट एंड सेटर मेथड, है ना। ठीक है, तो सिमिलरली, ठीक है, फिर से आप PROP प्रॉप लिखिए, एक और प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, दिस विल बी नेम। ठीक है, उसके बाद फिर PROP प्रॉप लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम, अच्छा ये चेंज करना होगा, दिस इज स्ट्रिंग एक्चुअली। ठीक है, दिस विल रिटर्न स्ट्रिंग, इसका टाइप स्ट्रिंग है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, स्टार्ट डेट। तो डेट टाइप से टाइप होता है हमारे पास में यहाँ पे, हाँ है, डेट ओनली है। ठीक है, और डेट ओनली चाहिए बिकॉज डेट ही हमको सिर्फ भेजना है, तो डेट ओनली। ठीक है, यस सर। और उसके बाद में स्टार्ट डेट, START। अच्छा, एक और काम करते हैं हम अब, क्योंकि डॉटनेट में विल यूज डॉटनेट कन्वेंशन है। ठीक है, तो यस सर। कन्वेंशन में जैसे ये जो आप प्रॉपर्टीज जो बनाते हैं, इट हैज टू बी इन कैपिटल लाइक दिस ओनली, है ना। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा पोस्टग्रे का कन्वेंशन तोड़ेगा, बट पोस्टग्रे में है डॉट, मतलब वहाँ पे कोटेशन में आप डाल सकते हैं कैपिटल को। ठीक है, तो हो सकता है उसका कन्वेंशन तोड़े, बट यहाँ हम इसी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो START स्टार्ट डेट, नो अंडरस्कोर, जैसे वहाँ पे हम अंडरस्कोर वगैरह यूज करें तो वो सब यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर प्रॉपर्टी, तो ये वाला भी डेट होगा। वेन्यू, तो इट विल बी STR इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग टाइप है, तो स्ट्रिंग टाइप ही रखिए। ठीक है, वेन्यू है ना, लेट्स सेव इट। चलिए, फॉर प्राइमरी की, ठीक है, इसको प्राइमरी की हम लोग को बनाना है। ऐसे आईडी लिखने से ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बनाता है, लेट्स फाइंड आउट दैट ऑल्सो, वो बना देता है। ठीक है, बट अगर इन केस आपने आईडी नहीं लिखा है, कुछ और लिखा हुआ है, तो ऊपर में एनोट करना पड़ेगा आपको, की लिखना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क्स में ये है कि जो आईडी अगर आपने नाम से कोई कॉलम बनाया है तो उसको ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी की काउंट कर लेता है ना। ठीक है, प्राइमरी की बना लेता है। तो ठीक है, कोई बग्स होगा तो बाद में हम उसको ये करने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगेन ये दोनों केस है जहाँ पे जैसे लिखता है ना, नॉट नलेबल प्रॉपर्टी वेन्यू मस्ट कंटेन अ नॉट नल वैल्यू, मतलब इसको इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहा है। देखिए ना, व्हेन एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्टर कुछ बोल रहा है, कंसिडर डिक्लेयरिंग प्रॉपर्टी एज नलेबल बोल के ना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे या तो आप क्या कीजिए, पब्लिक नलेबल। ठीक है, ये आप डाल दीजिए ऐसे करके, स्ट्रिंग समथिंग, या पब्लिक स्ट्रिंग नलेबल, पता नहीं कैसे लिखना होगा उसको, जैसे बोल रहा है। या आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एक क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, तो वो नलेबल बन जाता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल दीजिए तो हो जाएगा। नाउ दिस थिंग इज ओनली इन डॉट नेट, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन अदर केसेस। ठीक है, जावा में नहीं मिलता है हमको, दूसरा जगह नहीं मिलता है ना। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ में देखा हुआ है, दूसरा टाइप के साथ नहीं देखा हुआ है, ये है ना। तो चलिए, तो ये मैंने सेव कर दिया, इसको हो गया। ठीक है, एंड अब क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग इज दिस। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट योर मॉडल। ठीक है, मॉडल क्रिएट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको जाके इस मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने कॉन्टेक्स्ट में, तो यू ऑल्सो हैव टू डू दिस, है ना। मतलब इस फाइल को हम लोग दोनों यूज करेंगे, ये वाला फाइल को, है ना। ठीक है, तो जिसको जिसको यूज करना है दोनों यूज करेंगे, बिकॉज जब तक ये बना नहीं ना, क्लास बना नहीं, तब तक मैं यहाँ पे उसको बुला भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसी क्लास का मुझे रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, एक प्रॉपर्टी बनाना होगा हम लोग को। ठीक है, PROP प्रॉपर्टी बनाना होगा। ठीक है, बट इस प्रॉपर्टी का टाइप होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का टाइप होगा DB सेट।
ठीक है, ये डीबी सेट है ना, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा, ठीक है, यहाँ पे है ना, मतलब जो टेबल होगा ना हमारा, टेबल विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वो, ठीक है, तो इट विल बी ए डेटा सेट एक तरह से, ठीक है, जो टेबल होगा हमारा। और अब यहाँ पे किस टाइप का टेबल बनाना है, किस मॉडल को यूज करके टेबल बनाना है, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दैट मॉडल, ठीक है, टूर्नामेंट है ना, टैब, तो उसका देना होगा। अब देखिए यहाँ पे अलग से कुछ आया नहीं यूजिंग वगैरह, बिकॉज ठीक है, बोथ ये क्लास और हमारा, ठीक है, टूर्नामेंट वाला क्लास दोनों सेम ही नेम स्पेस में, ठीक है, बोथ आर इन मॉडल्स एक्चुअली, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो हालांकि वो नेम स्पेस हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो सब ग्लोबल नेम स्पेस में जा रहा है आई थिंक, है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर गोइंग इन ग्लोबल नेम स्पेस, ठीक है। तो विच इज नॉट गुड, हम लोग को नेम स्पेस यूज करना चाहिए, तो लेट मी डिक्लेयर द नेम स्पेस हियर, ठीक है। तो इसके नीचे में नेम स्पेस को डिक्लेयर कर देते हैं, नेम स्पेस। अच्छा, इसको बग के तौर पे हम लोग करेंगे, ठीक है, इशू क्रिएट करेंगे, बग के तौर पे इशू क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सब जगह आना चाहिए, ठीक है, चीज़ को ना। तो इसको रेज ही कर देते हैं कि अभी तक हमने वो यूज़ नहीं किया, नेम स्पेस यूज़ नहीं हुआ है ना, ठीक है, इसको रेज कर देते हैं इस इशू को, और बाद में असाइन कर दिया जाए कौन ठीक करेगा, अभी तो मैं ऐसे ही अ, अच्छा फिक्स, ठीक है, नो नेम स्पेस इशू, ठीक है। तो मतलब ऐसा लिखेंगे कि हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, बस हो गया, ठीक है ना, तो ये बाहर वालों के लिए नहीं, हमारे लिए ये चीज़। तो हमने नेम स्पेस यूज नहीं किया है ना, ठीक है, यहाँ पे चाहने से आप डिटेल में वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, जैसे कि डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, या क्या नाम था, CTMS ठीक से कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्लास इज नॉट, ठीक है, DECLA ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन अ मॉडल, है ना, इन अ नेम स्पेस, नेम स्पेस, प्लीज फिक्स, ये बग है, असाइन मुझे होगा, ठीक है, एंड दिस इज अ बग, तो ठीक है, बग के तौर पे इसको, सो दैट आई रिमेम्बर है, ठीक है, सो दैट आई रिमेम्बर। तो अभी जब बग मिलेगा, ठीक है, मैं अलग से इसको फिक्स ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको फिक्स कर देता हूँ, फिर मुझे कैसे मिलेगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ जाके मैं इसको फट करके फिक्स कर देता हूँ पहले, तो अब कम है, इसमें जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, दूसरा इशू आ गया, ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। नहीं, उसमें मूव करने से पहले ना मुझे ये सब को ठीक कर लेना होगा, तब मुझे मूव करना होगा, नहीं तो मूव उसमें नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली। तो अभी क्योंकि ये वाला को जब तक मैं कमिट ना कर लूँ तब तक उसमें जाना नहीं एक्चुअली मेरी तरफ से, ठीक है, कमिट करके और तब जाके ब्रांच मुझे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इस पे काम करके मैं बाद में फुर्सत से मैं बना देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर अभी गड़बड़ हो जाएगा, तो लेट मी सी दैट, है ना, इसको देख लूँगा अच्छा से। तो चलिए, वो नीम्स पे सोना चाहिए तो वो नहीं आया, ठीक है, बाद में मैं फिक्स करता हूँ उसको, ठीक है। तो अभी चलिए ये हो गया, ठीक है, दिस इज व्हाट यू टू, यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल, अगेन मॉडल शुड बी इनसाइड अ नेम स्पेस, ठीक है, तो आप गलती नहीं करता हूँ, मैं इसको बना ही देता हूँ नेम स्पेस के अंदर में, ठीक है, तो इसको नेम स्पेस के अंदर बना देता हूँ, नेम स्पेस, ठीक है, हमारा ऐप का नाम है CTMS, ठीक है, 2001, जो कि स्मॉल में हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, डॉट, उसके बाद में मॉडल्स, ठीक है। अब यहाँ एरर आ रहा है कि वो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, फिर टाइप करते हैं, टैब दबाइए, देखिए अब आ गया, ठीक है। तो लेकिन कुछ दिख रहा है इस तरह से कि डॉट, मॉडल्स वाला नेम स्पेस नहीं आ रहा है, पर डॉट, ठीक है, ओनली डॉट, बट मॉडल्स तो हमने दिखा था वहाँ पे, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक, शायद हो सकता है, ठीक है, तो चलिए फॉर द टाइमिंग लेट मी नॉट पुट दिस वन, रहने देते हैं, छोड़ देते हुए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, बट इट हैज टू बी फिक्स्ड, है, दैट हैज टू बी फिक्स्ड। तो चलिए आफ्टर क्रिएटिंग दिस, ठीक है, ये आपको मॉडल क्रिएट करना है जहाँ पे टेबल का डेफिनेशन होगा हमारा, ठीक है, एंड देन
यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को ये डिक्लेयर कर देना इस तरह से, ठीक है, डिक्लेयर इट लाइक दिस, है ना, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, अब फिर से माइग्रेट करना है हम लोग को, ठीक है। माइग्रेट करने से क्या होगा, ये टेबल जाके वहाँ पे बन जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। देख लेते हैं, तो लेट्स कम टू द टर्मिनल, ठीक है। तो .NET, ठीक है, ये MIGRATLS माइग्रेशंस, ठीक है। ऐड, इसके बाद में माइग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग बना रहे हैं CRA टू क्रिएट दी, कौन सा टेबल था, टूर्नामेंट टेबल। ऑलराइट, हो गया। अब इसको अपडेट करके देखते हैं। .NET, यस, डेटाबेस, अपडेट, एंटर। लगता तो है बन गया, देख लेते हैं यहाँ पे। पूछ रहे बंद कर देगा मैंने, चलो देख लेते हैं। PSQL dash h host user CTMS password 200। चलो, then स्लैश डिटेल ना। तो देखिए दो टेबल बन गए। अच्छा, ये गलती उस समय में मैंने किया था, ठीक है। तो सर कौन सी गलती सर? ये वाला, ये देखिए टेबल का नाम क्या नाम से आएगा, माई प्रॉपर्टी है नेट ना, एट बट टेबल। टेबल तो होना चाहिए टूर्नामेंट्स के नाम से, ठीक है ना। तो गड़बड़ हो गया, ये ध्यान नहीं दिया, वो दूसरा चीज में फंस गया हम लोग, इसीलिए ध्यान नहीं दिया मैंने, है ना। तो होना ये चाहिए था, ठीक है, कि ये जो है, अच्छा देखते क्या होता है, ठीक है, इससे, है ना, ये भी अच्छा है, कोई बात नहीं, कि यस सर। अब जाके हम लोग यहाँ पे, और देखिए सजेशन क्या है, टूर्नामेंट्स नाम से है, ठीक है ना, सजेस्टेड नेम, और ये भी सजेस्टेड नेम है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे जनरली जैसे ये कैपिटल वाला ही प्रेफर किया जाता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे तीन, देखो ये लिख रहा हूँ, तो मैं एक स्मॉल में भी आ गया है। तो इट्स अप टू अस, ये देखिए सजेशन नीचे में भी आ रहा है, देखिए प्रॉपर्टी के रूप में बोल रहा है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए ना, ठीक है, ये सजेशन है, ठीक है, ये देखिए दिस इज दैट, ठीक है, सजेस्टेड नेम। तो नॉर्मली जो क्लास का नाम होगा उसी का प्लूरल से क्या होता है, टेबल बनता है, ठीक है ना। तो दैट इज द कन्वेंशन यूजुअली। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पे फिर से वो करते हैं, माइग्रेट करते हैं इसको, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्टर टूर्नामेंट टेबल करके, बिकॉज क्रिएट तो हो चुका है, ठीक है, उसका नाम हमको चेंज करना है। अब ये मुझे देखना है कि वो दूसरा टेबल को रखता है या हटाता है, ठीक है। ये नया टेबल तो क्रिएट कर देगा, यस मुझे सर। मालूम है, ठीक है, बट दूसरा टेबल को रखता है हटाता है, दैट आई हैव टू सी। अपडेट करके देखते हैं। चलिए ना, जैसे मतलब क्या किया, ऑल्टर टेबल, हाँ देखिए माई प्रॉपर्टी ड्रॉप ये किया है, और उसके बाद में रीनेम किया है उसको, ठीक है, देखिए ना, रीनेम करने के बाद में, हाँ ठीक है, तो दो ही टेबल है, मतलब ये लारावेल से भी ज़्यादा आसान है एक्चुअली में, ठीक है। लारावेल यस। में क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें खाली वो फाइल को आप मेंटेन करके रखिए, तो देखिए ये अपने आप कर देता है चीज़ें, है ना, देखिए टूर्नामेंट्स बन गया टेबल, ठीक है।
तो ये इसने इसको प्रिजर्व नहीं किया, मतलब इसी को रीनेम कर दिया, इसी को रीनेम कर दिया ना, ठीक है। तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं था, हम लोग मतलब आपको सिर्फ ये फाइल मतलब ये करना है, मेंटेन करना है प्रॉपरली, है ना, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगा, जैसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके हिसाब से वो अपडेट करते रहेगा चीजें, है ना, ठीक है, बाई इटसेल्फ, है ना। और वैसे ही मॉडल जो है, मॉडल में आप जो लिखते जाइएगा उसके हिसाब से, जैसे नया मान लीजिए कुछ अगर आपको यहाँ पे फील्ड ऐड करना हो तो यहाँ पे आप फील्ड ऐड कर दीजिए, एक नया माइग्रेशन बना दीजिए, ठीक है। आपको ये भी ट्रैक नहीं करना है कि कितना माइग्रेशन बना, नहीं बना, कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, डोंट हैव टू ट्रैक दोस थिंग्स, है ना। बस खाली एक कोई मतलब प्रोसीजर फॉलो कीजिए, जैसे जब भी नया क्रिएट होगा तो आई कॉल माई माइग्रेशन फाइल एज क्रिएट समथिंग टेबल, ऐसे करके बुलाऊंगा, ठीक है। जब भी चेंजेस हो रहा होगा तो ऑल्टर। और माइग्रेशन फाइल आप देखिएगा जब बनेगा तो उसमें अपने आप वो डेट टाइम डाल दिया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे बना ना ऑल्टर टूर्नामेंट करके क्रिएट, है ना। आप और भी ऑल्टर टूर्नामेंट का बना सकते हैं फाइल, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए ये फाइल में लास्ट में क्या होगा, ये शुरू में सॉरी, ठीक है, ये देखिए ना एक नंबर डाल दिया ना यहाँ पे, तो 2023 करके आज का डेट डाल दिया है, और फिर कुछ टाइम वाइम डाल दिया है यहाँ पे, देखिए ना 17 12 कुछ कुछ डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, वट एवर इट इज, एक सीरियल नंबर होगा जो भी होगा, ये डाल दिया है यहाँ पे। तो वैसे करके नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको ऑल्टर कर दीजिएगा तो ये चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि आज तो ना, कल परसों ऑल्टर करेंगे हम लोग तो डेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। सम चेंजेस विल बी देयर इन द नेम, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि ये हो जाएगा, मतलब हमको ये सब ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, वी डोंट हैव टू ट्रैक इट, ठीक है, आराम से काम हो जाएगा। तो ये तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मैनेजेबल है एक्चुअली, ठीक है, मच मोर मैनेजेबल देन लारावेल ऑल्सो, है ना, ठीक है। उसमें तो हमको ध्यान देना पड़ता है, वो माइग्रेशन को हमको खुद से बनाना पड़ता है, तो उसमें वो अप डाउन मतलब अगर इसको रिवर्स करना है तो क्या कमांड रिवर्स करना होगा वो भी हमको खुद से लिखना पड़ता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, दोनों का कहीं ना कहीं अपना फायदा नुकसान होगा, ठीक है। तो कुछ अगर मतलब कॉन्फ़िगरेबल होता है, मैनुअल रहता है, तो वहाँ पे भी ज्यादा, लेकिन इनिशियली उसको सीखने में थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट लगता है सीखने में, ठीक है। तो चलिए, तो नाउ द टेबल इज रेडी, ठीक है, नाउ द टेबल इज रेडी, द नेक्स्ट चीज क्या करना है हम लोग को, अब कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, अब कंट्रोलर बनाना है। तो अगेन कंट्रोलर विल बी या, ठीक है, एक फाइल होगा सीधा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे होम कंट्रोलर पर ऐसा बना के दिया हुआ है, अच्छा कन्वेंशन भी, जैसे टूर्नामेंट का कंट्रोलर बनाना है हमको, तो उसका नाम देना होगा टूर्नामेंट कंट्रोलर, टी कैपिटल TURNAMENTCONTROLLER कंट्रोलर करके .cs, है ना। एंड ये हम भूल रहे हैं, तो सबसे पहला काम करना होगा, यहाँ पे नेम स्पेस डालना होगा, कोई भी क्लास स्टार्ट करेंगे, अगर मैं भूल जाने से रिमाइंड भी करा दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा इसका नाम, ऐप का नाम डॉट कंट्रोलर्स, है ना, ठीक है। जितना कंट्रोलर्स होगा सब कंट्रोलर में, जितना मॉडल होगा सब मॉडल में जाएगा, ठीक है। एंड नाउ पब्लिक क्लास, ठीक है, टूर्नामेंट कंट्रोलर, ठीक है, लाइक दिस, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को वो फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है, जो कि हमारा रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, है ना, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, ठीक है, अब हमको इसमें तो करट बनाना है, इसमें उतना बिजनेस रूल्स का जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। टूर्नामेंट को होस्ट करना क्या है, ठीक है, वी हैव टू मतलब क्रिएट डेटा, ठीक है। तो क्रिएट डेटा के लिए हम लोग को एक मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएट के लिए। उसी तरह से फॉर मतलब ये पूरा पूरा रिसोर्स दिखाने के लिए एक मेथड होगा जिसका नाम होगा INDX इंडेक्स, ऐसे करके ना, ठीक है। तो इट विल शो, ठीक है, पूरा का पूरा हमको डेटा दिखा देगा, है ना। एरर आ रहा है बिकॉज इसको रिटर्न टाइप वगैरह सब चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखिएगा, तो इसमें आधा अधूरा कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, यू हैव टू गिव एवरीथिंग, है ना। ये सबसे पहले ये मेथड को हम लोग पब्लिक बनाएंगे, ठीक है। व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न, ज्यादातर जो आपका ये कंट्रोलर का मेथड होगा जिसको हम लोग बुलाते हैं एक्शन, है ना, एक्शंस बुलाते हैं मेथड को, दे आर गोइंग टू रिटर्न अ व्यू, है ना। तो जब भी व्यू रिटर्न कीजिएगा तो आप आई एक्शन रिजल्ट को, अच्छा पब्लिक का स्पेलिंग भी रॉन्ग है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट को आ नहीं रहा है, आया, ठीक है, इसको रिटर्न करेगा नॉर्मली, ठीक है। तो और लास्ट में जनरली क्या होगा, एक रिटर्न व्यू नाम का मेथड हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और जो व्यू बनेगा वो इसी नाम से होगा, ठीक है, इट विल बी बाय दिस नेम ओनली, है ना, ठीक है, इंडेक्स के नाम से रहेगा। तो जैसे ये बोल रहा होगा कि व्यू कैन नॉट बी यूज लाइक अ मेथड बोल रहा है, अच्छा क्यों नहीं यूज हो रहा है, RTN रिटर्न VIEW व्यू, अच्छा नहीं, ये तो ये है कि तो क्लास बता रहा है मेटा
दिस है ना, दिस इज इंटरनल एपीआई दैट सपोर्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। नहीं, ये नहीं चाहिए हम लोग को, ये नहीं चाहिए। रिटर्न व्यू तो लिखते थे नॉर्मली। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये क्यों नहीं आ रहा पता है? ये इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज ये पोको नहीं होगा, ठीक है। दिस विल इनहेरिट, ठीक है, ये इनहेरिट करेगा एक, ठीक है, क्लास को, ठीक है, विच विल बी कंट्रोलर, है ना। ये कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो विच कम्स फ्रॉम दिस, विच कम्स फ्रॉम ये एमवीसी, है ना, ठीक है। और ये तो बेकार है, ये तो जो हमने कोई डाला उसका आ गया। अब देखते हैं, ठीक है, नाउ लेट्स सी रिटर्न व्यू। तो देखिए एक मेथड भी आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो वो जो व्यू है वो तो कहीं और से आ रहा था, बट दिस मेथड व्यू है ना, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम दैट कंट्रोलर, ये इस क्लास से आ रहा है, ठीक है। तो हमने इनहेरिट नहीं किया था उसको, इसलिए ये गड़बड़ हुआ। तो देखिए ना, तो अब हमको एक व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट अ व्यू बाय दिस नेम ओनली, है ना, ठीक है, इसी नाम से हमको व्यू बनाना पड़ेगा। तो चलिए आज मॉडल तक ही रहने देते हैं, ठीक है। कंट्रोलर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगला काम हमारा ये है, ठीक है, अगला काम हमारा, अगर आप चाहे तो मॉडल तक अपना भी आप काम करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप काम करके रख सकते हैं। फील्ड्स डिसाइड कर लीजिए उसका क्या क्या होगा, ठीक है। एक बार मतलब वो लिख के अगर आप मुझे एक बार कंफर्मेशन के लिए भेजिएगा तो भेज दीजिए, ठीक है। तो कि ये फील्ड आप प्लेयर में डालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एक आईडी होगा, ठीक है, कोई आईडी होगा, कोई नाम होगा, ठीक है ना। या इसके हिसाब से देख लीजिए यहाँ पे जो रिजल्ट्स है यहाँ पे, ये वाला में है, ठीक है। तो जैसे कोई भी एक खोल लीजिए, तो वहां आप देखिएगा जैसे दीज आर द थिंग्स जो लिखा जा रहा है, ठीक है। कि देर इज अ नेम, सीरियल नंबर तो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, ठीक है। देर इज अ नेम, हमारा उसमें भी कोई आईडी जनरेटेड होगा, एंड दिस इज फीडे आईडी, जो सबका नहीं रहता है, देखिए ना, फीडे आईडी। और आप चाहने से रेटिंग भी रख सकते हैं प्लेयर का, जो कि फीडे रेटिंग है, इंटरनेशनल रेटिंग होता है ये, ठीक है। जिसका नहीं है उसका बाय डिफॉल्ट जीरो कर सकते, डिफॉल्ट वैल्यू इसका जीरो दे सकते हैं हम डेटाबेस में, ठीक है। और ये तो ये भी देख लीजिए, इसका फिक्स साइज तो वो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके तो दिख रहा है, सबका 8 ही होता है शायद। तो बाकी सब वो सब देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। बाकी सब जैसे दूसरा सा टूर्नामेंट में देख लीजिए, पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी है, ठीक है, वेन्यू जैसे दिया हुआ है। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन तब तक, नेम, ठीक है, ये सब। हालांकि मतलब यहाँ तो उतना नहीं है, ठीक है। या कोई चेस फॉर्म होगा मैं वो सेंड कर दूंगा, मेरे पास शायद आया होगा कोई, तो चेस फॉर्म वगैरह मैं सेंड कर दूंगा। या MDCA, ठीक है, REGISTRATN रजिस्ट्रेशन का एक गूगल में कुछ था, ठीक है। या MUZAFF प्लेयर रजिस्ट्रेशन लिखते हैं। नहीं, एक फॉर्म था ये लोग का पहले, ठीक है। ये जैसे ये देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, ये ISF का भी देख सकते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है। तो ये लोग का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, प्लीज क्लिक हियर टू विजिट रजिस्ट्रेशन पेज। तो ये देखिए ना, जैसे नाम ले लिया। तो यहाँ तो खैर वो ये वाला टेक्निक यूज कर रहा है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये रख सकते हो वैसे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है, पेरेंट्स का नाम, रिलेशनशिप, ठीक है, उसके बाद में मदर टंग, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस, स्टेट, सिटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर एक आईडी अगर है तो आपके पास में, ठीक है। फिर आप प्लेयर टाइप क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी हम प्लेयर ही रजिस्टर कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए आर्बिटर, आर्बिटर का मतलब होता है अंपायर एक तरह से वहां पे ना, ठीक है, उसको आर्बिटर बोला जाता है, ठीक है, चेस में। तो देखिए आर्बिटर, ये तो हम लोग ने ध्यान नहीं दिया था, इवन आर्बिटर का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और ट्रेनर का भी चाहने से रजिस्टर कर सकते हैं। बट ये तो हो गया, मतलब हम लोग चेस फेडरेशन के लिए कर रहे हैं, दैट इज वाई, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे प्लेयर का रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो ये नहीं भी देने से होगा, प्लेयर टाइप का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में RUF, ये फिजिकली वो डिसेबल्ड वगैरह नहीं, ये सब नहीं चाहिए हम लोग को। और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, फोटो मांग रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये स्किप कर सकते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, दिस थिंग्स, है ना। तो अदरवाइज बाकी तो सिंपल ही है, नॉर्मल है, ठीक है। यही लेना है बस। एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, ये फीडे आईडी आ रहा है ना, ठीक है, फीडे का आईडी। आईडी देने से शायद ये लोग रैंक उठा लेगा आपका वहीं से, है ना, ठीक है, निकाल लेगा, ठीक है। तो हम भी आईडी एक कॉलम रखना पड़ेगा, लेकिन रैंक का भी, बिकॉज रैंक तो वहीं से आएगा ना, ये लोग अपने से डेटा एंट्री कर रहा होगा रैंक का, आपका आईडी से वो सर्च कर ले रहा होगा, ठीक है। तो कभी हम लोग भी सर्च करके देख सकते हैं इन लोगों का आईडी से, है ना, कि जो लोग हैं, ठीक है, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो देखिए रेटिंग्स और आ रहा है, देखिए वहाँ पे क्लिक करने से मिल जा रहा है, मतलब पब्लिक डोमेन पे ये सब चीजें, देखिए, ठीक है। तो फोटो सिर्फ नहीं दिया है, बट अदरवाइज आ रहा है, देखिए। तो उसका नाम था तेजस शेनॉय, ठीक है, शेनॉय। और वर्ल्ड रैंकिंग में इतना आ रहा है, ठीक है।
और उसके बाद में फीड आईडी इतना है, ठीक है, एक पॉइंट्स भी होता है, हाँ ये, ठीक है। तो तीन टाइप का गेम होता है, ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड हो गया, एक रैपिड हो गया, एक ब्लिट्स हो गया ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम मिलता है खेलने के लिए, इसमें कम, इसमें बहुत कम, इसमें बहुत फास्ट होता है ब्लिट्स में ना, ठीक है। तो ये दोनों खेलता है ये लड़का शायद, ठीक है। तो ये दोनों में रेटिंग है, और इसमें नहीं खेलता है तो अभी नॉट रेटेड है इसमें ना, ठीक है, लाइक दैट है ना। तो वो मतलब आईडी मिलने से आपको एकदम आराम से मिल जाएगा, देखिए है ना, ठीक है। देखिए पूरा पूरा पेज मिल जा रहा है, मतलब पब्लिक डोमेन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, फीडे हमको देता है पूरा, है ना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है वो हम लोग को दे रहा है ये, है ना, ठीक है। तो हम भी वैसे ही कर सकते हैं, हम भी ये लेके और ला सकते हैं वो, है ना, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो बट दे शुड बी कॉलम फॉर दिस, ठीक है, दे शुड बी कॉलम फॉर दिस, है ना, ठीक है। तो आप ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। हाँ, जो टूर्नामेंट, किस टूर्नामेंट में इसको रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसके लिए टूर्नामेंट आईडी का कॉलम एक बना कर रखिएगा उसमें। वो बाद में हम निकाल देंगे, मतलब वो आपको टूर्नामेंट का लिस्ट मिल जाएगा या समथिंग, है ना, उस तरह से, ठीक है। तो देखेंगे कैसे करके वो ऐड करना है बाद में, ठीक है। तो काम कीजिए इस मॉड्यूल के ऊपर में, कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा ना कि याद रहेगा ये सब चीजें, रिवीजन होते रहेगा, तो है ना, ठीक है। तो क्योंकि अपना से नहीं कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने भी किया तो कंफ्यूजन था, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता था इस सब में, ठीक है, बिकॉज 10 जगह है एक बार में हमको चेंजेस करना है ना। तो अब तो जान पहचान हो गया सबसे, हमको मालूम है कि हम व्हाट इज प्रोग्राम डॉट सी एस डूइंग, व्हाट इज ऐप सेटिंग्स डूइंग, ठीक है, ये सब मालूम चल गया है, कौन सा फोल्डर में क्या रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने खुद से रियलाइज किया कि हमारा मतलब मैंने सही ढंग से ये नहीं रखा है, नेम स्पेस नहीं रखा है, ठीक है। इसलिए मैंने उस समय में सोचा भी था कि जब मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, बट नेम स्पेस मुझे क्यों नहीं मांगा, देखिए ना, ये जो मैंने क्लास का नाम जब यहाँ दिया है तो यहाँ नेम स्पेस आना चाहिए था, जैसे ये आया ना एंटिटी फ्रेमवर्क वाला, ये आया इसके लिए, फॉर दिस वन है, ठीक है, इसके लिए आया। तो बट ठीक है, इसके लिए नहीं आया, ठीक है, इसके लिए आना चाहिए था, बिकॉज ये भी तो एक नेम स्पेस के अंदर था, ठीक है। तो वही मैंने रियलाइज नहीं किया उस समय, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये सब ग्लोबल नेम स्पेस में जा रहा है, ठीक है, दे आर गोइंग इनटू ग्लोबल नेम स्पेस, कोई पर्टिकुलर नेम स्पेस में नहीं जा रहा है ना, ठीक है। तो बग हो गया। तो बट पता तो चल गया ना ये बग है, तो बस बग को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, और किस तरह से हम अपने वाले में डालने की कोशिश करेंगे इसको। तो ये सब चीजें सीखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा होते रहता है, ऐसा होते रहेगा, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आएगा भी शुरू में, तो सब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा, ऐसे करके सीखिएगा, है ना, ऐसे करके सीखा जाएगा। चलिए, तो मतलब प्रोजेक्ट मैनेज करना है, ऐसे समझ में आएगा कैसे मैनेज करना नहीं करना है। ऑलराइट, तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।